एक ऐसी किताब जिसे अमेरिकन सिविल वॉर का रीज़न माना जाता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसने उस आग को और भड़काया जो आगे चलकर सिविल वॉर में बदल गई। ये बुक इतनी इन्फ्लुएंसिंग थी कि इसे स्लेवरी स्टेट्स में एक थ्रेट की तरह देखा जाता था और अमेरिका के सदर्न स्टेट्स में इस बुक को बैन कर दिया गया था। इस किताब की राइटर से जब उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति मिले थे तो उन्होंने कहा था, सो यू आर द लिटिल वुमन हु रोट द बुक दैट मेड दिस ग्रेट वॉर। ईयर 1851 में अंकल टॉम्स कैबिन पहली बार सामने आई एक न्यूज़पेपर सीरीज़ के तौर पर। ये कहानी थी टॉम की, जो कि एक स्लेव था। टॉम की स्टोरी कई सारे अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। हर बार टॉम जब भी अपनी गुलामी से आज़ाद होने वाला होता है, तभी कुछ ऐसा होता है कि गुलामी की जंजीर फिर उसके पैरों में पड़ जाती है। लास्ट में टॉम को साइमन लेग्री नाम का एक आदमी खरीदता है, जो बहुत ही क्रूल और एब्यूसिव होता है, और आखिर में यही आदमी टॉम की मौत का कारण बनता है। टॉम की स्टोरी स्लेवरी की हार्श रियलिटी को सबके सामने लेकर आई। बुक की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए 17 प्रिंटिंग प्रेस लगातार 24 घंटे चलाई गई। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जल्दी ही ये किताब अमेरिका की नींव हिलाने वाली थी। हालांकि अमेरिका को आज़ादी 1776 में मिल चुकी थी, पर स्लेवरी अभी भी अमेरिका में ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन भी स्लेव्स ओन करते थे। इसके अलावा थॉमस जेफरसन और दूसरे फाउंडिंग फादर्स भी स्लेव्स ओन करते थे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर ने इंडिपेंडेंस के बाद अपने स्लेव्स को फ्री कर दिया था, पर यूएसए अभी भी एक स्लेव फ्री कंट्री नहीं बनी थी। ईयर 1852 तक अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स स्लेव फ्री हो चुके थे, पर सदर्न स्टेट्स में स्लेव ट्रेड एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। नॉर्थ में स्लेवरी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए मूवमेंट चल रहे थे। जहाँ कुछ लोग स्लेवरी के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं कुछ लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि स्लेव्स को कितनी मुश्किल ज़िंदगी जीनी पड़ती है। पर इस किताब के बाद सब कुछ बदल गया। किताब पढ़ने के बाद लोगों का सामना उन सच्चाइयों से हुआ जिसने उन्हें अबॉलिशन मूवमेंट से जुड़ने पर मजबूर कर दिया। जहाँ एक और नॉर्थ में बुक की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ साउथ में बुक एक खतरा बनती जा रही थी। स्लेवरी स्टेट्स में इस बुक को बैन कर दिया गया। इस बुक को बेचने या इसको रखने वाले इंसान को जेल में डाल दिया जाता था। बुक के अपोजिट स्लेव्स की लाइफ कितनी बेहतर है ये दिखाने के लिए कई सारे प्लेस का इस्तेमाल किया गया, पर कुछ भी टॉम की दर्दनाक कहानी आगे कम था। हैरियट की नोवेल अबॉलिशन मूवमेंट का एक पावरफुल प्रोपेगेंडा बन गई। नॉर्थ में चल रही अबॉलिशन मूवमेंट, जो अभी तक सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी, अब एक मास मूवमेंट बन चुकी थी। लोगों के अंदर अब स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए और ज़्यादा इंकरेजमेंट और गुस्सा था। किताब पूरी कंट्री में इतनी ज़्यादा पढ़ी गई और डिस्कस की गई कि इसने नॉर्थ और साउथ के बीच की दरार को और भी गहरा कर दिया, और एट द एंड अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया। हालांकि ये बुक अमेरिकन सिविल वॉर का अकेला रीज़न नहीं है, पर उन कई सारे स्ट्रॉन्ग रीजन्स में से एक है जिसने अमेरिका को सिविल वॉर में झोंका।